and my channel is all about studies, health and online marketing. So if you want me to make videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box regarding another topic so I can make it for you all. So today my topic is properties of carbon. As I told you in the carbon video that I will be making you videos regarding properties of carbon, which is very important to know. So today I am here with basic properties of carbon. I hope you like it. So let me share my screen with you all. So as you can see here, I have written properties of carbon. यानी आज आपको मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बताने वाली हूँ। आज मैं आपको कार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ जो है एलेक्ट्रोपिक नेचर ऑफ कार्बन। ये कार्बन की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। अभी आप एलेक्ट्रोपिक वर्ड सुने तो एलेक्ट्रोपिक वर्ड क्या है, ये ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन आया होगा कि मतलब एलेक्ट्रोपिक एग्जैक्टली है क्या, उसका डेफिनेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे एलेक्ट्रोपिक का डेफिनेशन लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय एलेक्ट्रोपिक। So the chemical properties of these different forms are same, but that physical properties are different. This property of element is called as electropy. यानी यहाँ ये पूरा डेफिनेशन है एलेक्ट्रोपी का। द केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज वो एलिमेंट या पर्टिकुलर कंपाउंड का सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका अलग है, तो उसे हम एलोट्रोपी कहते हैं। मतलब ये जो उसका वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है ना, उसे हम एलोट्रोपी कहते हैं। अब एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, मैं आपको कार्बन की बात कर रही थी तो कार्बन की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ। तो सबसे पहले एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देखते हैं। कार्बन के तीन मेन एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये फ्लोरोइन का स्ट्रक्चर है। यानी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो एकदम मेन है, मतलब एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है। ये तीन मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स में भी बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज आते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी एलोट्रोप्स में आता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। यहाँ मैंने लिखा है क्रिस्टलाइन फॉर्म। अभी मैं आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म की प्रॉपर्टीज बता रही हूँ कि मतलब क्रिस्टलाइन की फॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या है। अगर कोई एलिमेंट ये तीन प्रॉपर्टीज शो करता है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अगर आपको पता होगा ना सबको कि क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी डायमंड। डायमंड जैसे ही क्रिस्टलाइन फॉर्म सुनते हैं हमारे दिमाग में क्लिक होता है डायमंड, बिकॉज डायमंड सबसे बड़ा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जाम्पल है कार्बन का। और डायमंड भी एक मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जाम्पल है और वो भी बहुत प्योरेस्ट एग्जाम्पल, आप जो एकदम मेन एग्जाम्पल ले सकते हो वो डायमंड है। तो आप यहाँ देख सकते हो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन फॉर्म हैज अ रेगुलर एंड डेफिनेट शेप। यानी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, आप डायमंड को देख सकते हो, डायमंड का ऐसे ऐसे मतलब ट्रायंगुलर ही शेप होता है। आप कुछ भी कर लो उसका ट्रायंगुलर, मतलब जो प्योर फॉर्म में मिलता है उसका प्योर फॉर्म का शेप ट्रायंगुलर ही होता है। तो उसका रेगुलर और डेफिनेट शेप है, यानी उसका चेंज कभी शेप चेंज नहीं होगा, वो हमेशा रेगुलर रहेगा और डेफिनेट यानी उसका स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। आप यहाँ देख सकते हो जैसे एटम एटम का जो भी बॉन्डिंग है ये सब है वो सारे डायमंड के सेम ही रहेंगे। जो एटम्स का बॉन्डिंग है ये सब जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेंगे। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पता होगा, यानी वो जो कौन से पॉइंट पे मेल्ट करता है और कौन से पॉइंट पे बॉइल करता है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट, उसे उसका उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट यानी डायमंड क्रिस्टलाइन फॉर्म का ये है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके लिए क्रिस्टलाइन फॉर्म का हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके लिए उसे डायमंड, बिकॉज डायमंड का भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसका एक रेगुलर एंड डेफिनेट शेप होता है। थर्ड उसका आता है फॉर्म और डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यानी आप यहाँ देख सकते हो डायमंड का एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। डायमंड का डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी एटम्स का चेंज नहीं होगा, कोई एटम यहाँ वहाँ नहीं चाहिए, वो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। आप ये तीन प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन फॉर्म के प्रॉपर्टीज इसलिए दिया है क्योंकि आप इन बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि पर्टिकुलर एलिमेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है या नहीं। अब कार्बन हैज थ्री क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, मैंने आपको दिखाया था। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कार्बन के तीन है एलोट्रोपिक फॉर्म्स, ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन। आपको ग्रेफाइट पता होगा पेंसिल में यूज होता है, डायमंड आपको पता ही होगा ज्वेलरीज में यूज होता है, बट डायमंड की सिर्फ ज्वेलरी में ही नहीं बहुत सारे यूजेस होते हैं और ऐसे ही फ्लोरीन का भी बहुत सारे यूजेस होता है। तो सेम यहाँ पे डायमंड, मैं आपको आज फर्स्ट डायमंड के बारे में बताने वाली हूँ बिकॉज क्रिस्टलाइन फॉर्म में सबसे पहला आता है डायमंड। बिकॉज डायमंड मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको लेना है तो डायमंड ही होगा वो। अभी डायमंड का हम देखते हैं स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर क्या है? बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी
इसका जो भी आप देख सकते हो, ये जो बॉन्ड्स है, जो भी हैं बॉन्ड्स, और ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स है। ये भी ये जो दो एटम्स हैं उनके बीच में जो भी बॉन्ड है वो पूरा कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी ये दोनों पूरे म्यूचुअल इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इसके लिए ये कोवेलेंट बॉन्ड है। आपको कोवेलेंट बॉन्ड पता ही होगा अच्छे से, क्योंकि हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेकेंड थिंग है प्रॉपर्टीज, यानी आज मैं आपको डायमंड्स के प्रॉपर्टीज बताऊंगी। तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्योर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी जो एकदम प्योर नेचुरल नेचर से मिला हुआ डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट होता है। यानी एक इंसान को अगर आप पत्थर खींच के मारोगे तो उतना नहीं लगेगा जितना डायमंड इंजर्ड कर देगा अंदर से उसे। मतलब डायमंड एकदम ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है। सेकेंड प्रॉपर्टी है उसकी, डज नॉट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, यानी आप शक्कर लो, नमक लो, उसे अगर आप पानी में डालते हो तो तुरंत डिजॉल्व हो जाएगा थोड़े टाइम में। बट अगर आप डायमंड का चूरा लेते हो, पाउडर स्मॉल पार्टिकल भी लेते हो ना, इफ यू टेक अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ डायमंड देन टू इट विल नॉट डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो नहीं घुलेगा पानी में, बिकॉज उसका वो डिजॉल्व हो ही नहीं सकता, वो डायमंड की प्रॉपर्टी है। थर्ड थिंग आता है एसिड बेस हैव नो रिएक्शन ऑन डायमंड, यानी एसिड्स और बेस, आपको पता होगा एसिड न्यूट्रल और बेसिस पीएच पेपर एंड ऑल। तो वो जो है एसिड या बेस, कोई भी चीज़ को अगर आप डायमंड पे डालते हो तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगी। जैसे अगर आप करो मत, बट अगर थोड़ा सा भी अगर एसिड हमारे स्किन पे गलती से भी लग जाए तो वो पूरा हमारे स्किन को जला देता है। बट डायमंड पे उसका कुछ भी असर नहीं होगा, एसिड्स का, बेस का, न्यूट्रल का, इस पे डायमंड्स पर कोई असर नहीं होगा, आप कुछ भी उस पर डाल दो। फिर आता है यूजेस ऑफ डायमंड, यानी डायमंड के क्या यूजेस हैं अकॉर्डिंग टू यू ऑल। मतलब डायमंड्स के सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ होते होंगे या बहुत सारी चीज़ों में आपको पता भी होगा यूज़ होते हैं। तो वही देखते हैं आज डायमंड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। यहाँ फर्स्ट आता है यूजेस ऑफ डायमंड। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स डायमंड प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्री फॉर यूज एज एन अब्रेसिव इन कटिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग प्रोसीजर्स। यानी आपको मैंने बताया था डायमंड एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो अगर कोई हार्ड सब्सटेंस है वो कट नहीं हो रहा है तो हम जितना भी डायमंड से उसको कट कर दे, डायमंड तुरंत कट कर लेगा, बिकॉज डायमंड टूटेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो उसको टूटेगा ही नहीं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसके लिए उसका कटिंग में, ग्राइंडिंग में और इवन ड्रिलिंग में उसका यूज़ होता है। उसका यूज़ पॉलिशिंग में कैसे होता है हम यहाँ पे देखेंगे। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ डायमंड यूज इज एज अ जेमस्टोन। जेमस्टोन यानी ज्वेलरी में आपके यूज होता है, गोल्ड सिल्वर जेमस्टोन से तो वैसे ही यूज होता है। मोर मनी स्पेंड ऑन डायमंड्स इन ऑल अदर टाइप्स ऑफ जेमस्टोन कंबाइन, यानी कोई भी जेमस्टोन को कंबाइन कर लो फिर भी डायमंड उससे कई गुना कॉस्टली होगा, बिकॉज डायमंड का एक्चुअल प्राइस रियली बहुत कॉस्टली होता है, बहुत उसका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डायमंड गोज टू अदर यूज, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डायमंड के, एक पार्टिकल, एक स्मॉल पार्टिकल भी वेस्ट नहीं किया जाता बिकॉज वो इतना कॉस्टली होता है। जिसका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होता है वो भी दूसरे दूसरे यूजेस में जाते हैं इंडस्ट्रीज में। दिस इंक्लूड हीट सिंक, स्पेशलिटी विंडोज एंड बैरिंग्स, यानी कई इंडस्ट्रीज में डायमंड के विंडोज और बैरिंग्स होते हैं, बनते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था डायमंड बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसको टूटना बहुत इजीली नहीं तोड़ सकते। तो अगर बाई चांस इंडस्ट्री में कभी ब्लास्ट हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका रिएक्शन जो भी है वो बाहर के लोगों पे नहीं होगा, बिकॉज डायमंड नहीं टूटेगा। तो इसके लिए बट ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल इंडस्ट्रीज में होता है बिकॉज ये सही में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब आते हैं कलर पे। अब कलर में कैसे डायमंड का यूज़ होता है देखते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड इज ब्लैक इन कलर ऑफन ड्यू टू इम्प्योरिटीज, यानी कई जगह पे डायमंड्स का जो कलर है वो ब्लैकिश होता है इम्प्योरिटीज के वजह से। कभी कभी ना वो जो डायमंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाते हैं, तो इसके लिए वो ब्लैकिश मतलब जो स्मॉल पार्टिकल्स जो भी चूरा होता है डायमंड्स का वो जो भी निकलता है उससे पॉलिश किया जाता है डायमंड को, और वो उससे एकदम न्यू बन जाता है, एकदम उसका न्यू लुक आ जाता है, इसलिए पॉलिशिंग में डायमंड यूज़ होता है। जेम क्वालिटी डायमंड्स अकर इन अ रेंज ऑफ कलर्स, यानी कभी कभी जो जेम क्वालिटी डायमंड्स होते हैं वो कलर्स में अकर हो जाते हैं, यानी कलर्स में बनते हैं। दिस इंक्लूड कलरलेस, यहाँ आप फोटो देख सकते हो कलरलेस, फिर येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन, ये सारे कलर्स है। कभी कभी जेम्स क्वालिटी ये सारे कलर्स में भी अकर होते हैं। स्ट्रीक कलरलेस डायमंड इज मच हार्डर देन द स्ट्रीक प्लेट, यानी स्ट्रीक प्लेट से कहीं गुना हार्डर होता है डायमंड। लस्टर एडेमेंटीन, यानी द हाईएस्ट लस्टर फॉर अ नॉन मेटेलिक मिनरल क्लीवेज परफेक्ट, यानी जो डायमंड है वो एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है और उसका लस्टर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है। फॉर एग्जांपल फिर से कोहिनूर ले सकते हैं हम। कोहिनूर का आप ऐसे सामने रखो और
जब आप उसको देखोगे तो उसका रेडिएशन और लस्टर इतना ज़्यादा है कि आप उस ऐसे ही बोल सकते हो कि आप अंधे हो जाओगे। बस उसका लस्टर इतना ज़्यादा हाई होता है कि मतलब आपको देख के ही आप तुरंत उसका आँखें आपकी बहुत सारे रेडिएशंस हो जाए तो आपके आँखें में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। मतलब एक नॉन मेटालिक मिनरल है डायमंड और उसका लस्टर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है। अब आते हैं यहाँ हार्डनेस। अब फिर यहाँ पे हार्डनेस की बात हो रही है। हार्डनेस मतलब डायमंड इज अ नेचुरली, वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, डायमंड इज अ नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी वो एक नेचर से ही हार्डेस्ट सब्सटेंस बन के आता है। अब आपने देखा है डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड का यूजेस, डायमंड के प्रॉपर्टीज, और वैसे ही ग्रेफाइट और फ्लोरीन के भी स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और यूजेस हैं जो मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पार्ट 2 में बता दूंगी। तब तक के लिए thank you for watching, and if you like my video so please like, share and subscribe it so that I can make new videos for you all. Thank you for watching. Bye.